अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली खुश रहें, हेल्दी रहें अपने लिए और अपनों के लिए। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं डैमेज क्रैक पाँव के बारे में। ये जो आज मैं आपको होम रेमेडी देने वाली हूँ, एक जेल सी तैयार करने लगे हैं। ये यकीनन और टोटली ये हमारे फिट्स के बारे में है। हाथ, मुँह, चेहरे, गर्दन पे तो हम तवज्जो कर लेते हैं, लेकिन हमारे पाँव और उसकी जो उँगलियाँ हैं वो रह जाती हैं। जैसे कि आपको एक नज़र आ रहा है, ये पाँव की उँगलियों का कितना ही क्रैक और डैमेज एरिया हो चुका है। इसके लिए हम एक होममेड बहुत ज़बरदस्त सा ऑर्नामेंट यानी कि एक मरहम क्या तैयार करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए एक फ्रेश लीव एलोवेरा का। अगर आपने फ्रेश तोड़ा है, अभी काट के लाए हैं, तो उसको प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए डाउन हैंग कर दें, ताकि जो जितना भी इसका येलो पानी है वो सारा रिमूव हो जाए, क्योंकि वो स्किन के लिए अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए इसका निकालना ज़रूरी है। अब हमने लेना है तकरीबन 2 इंच लंबा एलोवेरा का फ्रेश लीव। इसके ऊपर हमने बिल्कुल बारीक सी इसका जो पहला ऊपर जो स्किन है वो उतार लेनी है, और उसके ऊपर हमने गहरे कट लगा लेने हैं, जैसे कि मैं नाइफ़ की मदद से लगा रही हूँ। अब हम उस पर डालेंगे 1 टीस्पून भर के हल्दी का। हल्दी तो आपको पता है कि रब ने इसमें बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर रखी हुई है। अब हम सारी हल्दी इसके ऊपर, पत्ते के ऊपर अच्छी तरह मल देंगे, लगा देंगे, और इसको 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हल्दी तो एलोवेरा में ऑब्ज़र्व नहीं होगी, लेकिन जो एलोवेरा का सारा कुदरती इसकी शफ़ा है, इसका जल है, इस हमारी हल्दी में आ जाएगा, और ये हल्दी हमारी एक बहुत यूज़फुल सी दवाई के तौर पर एक मरहम तैयार हो जाएगी। ये देखें, तकरीबन 5-7 मिनट के बाद हमारी हल्दी अब इस कंडीशन में आ गई है। अगर आप चाहें तो इसको उतार के किसी बोतल में सेव कर सकती हैं, जो कि तकरीबन 1 महीने के लिए इनफ होगी। अब मैं क्या करूँगी कि इस लीफ को इस हल्दी समेत अपने भी जितने क्रैक्ड एरियाज़ हैं, जिनमें इतने गहरे कट लग जाते हैं कि वज़ू करते वक्त पानी भी इसमें चुभता है, इसको आप अपनी उँगलियों के, अपनी हील, अपने नकल्स के गिर्द पत्ते समेत अच्छी तरह आप मल लें। मलने के बाद आपने इसको ऐसे ही थोड़ी देर के लिए रख देना है। खुश्क होने के बाद हल्दी तो वैसे ही जड़ जाएगी। फौरी तौर पे हमें इस मेडिसिन को, एक होम रेमेडी को धोने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नमाज के वक्त एक टाइम का वज़ू किया है, तो आप इस दवाई को अच्छी तरह अपने सारे अफेक्टेड एरिया पर लगा लें, और नेक्स्ट वज़ू तक उसको लगे रहने दें। आप कोई नीचे को टॉवल वगैरह रख लें, ताकि आपका कोई बर्तन, आप कारपेट, कोई भी चीज़ जिसमें आप ये यूज़ कर रहे हैं वो ख़राब ना हो। अच्छी तरह रब करने के बाद मैं उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। फिर नेक्स्ट वज़ू के बाद मैंने ये 2 एप्लीकेशंस की। देखें आपको कितना वाज़िया फ़र्क इसमें महसूस हो रहा है। अभी चूँकि इसके ऊपर मैंने कोई आपको अच्छा रिज़ल्ट दिखाने के लिए कोई मैंने मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया। आप चाहें तो आप इनको अपने नाखूनों को कोई भी तेल, ऑलिव ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल, कुछ भी अच्छी तरह लगा सकती हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स, आपको मेरी ये आज की वीडियो बहुत यूज़फुल लगेगी। अगर लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपना ख़्याल हाथ, चेहरे की तरह पाँवों का भी रखिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।